साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने विषय की ओर। आज देखते हैं ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से कि मूल नक्षत्र क्या है, मूल नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, मूल नक्षत्र में क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य वर्जित रखा गया है, मूल नक्षत्र में जन्मे बालक के क्या जीवन में परिणाम मिलते हैं, क्या फल प्राप्त होते हैं, मूल नक्षत्र पंचांग में देखने के तरीके क्या हैं, उसके प्रारंभ और उसके निवृत्ति का समय कैसे देखा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। मूल नक्षत्र को गांव देहात में लोग सतैसा भी कहते हैं। यानी मूल नक्षत्र में 6 नक्षत्र आते हैं, ज्येष्ठा और मूल, रेवती और अश्वनी, माघा और अश्लेषा, ये 6 नक्षत्र आते हैं। इस 6 नक्षत्र में जन्मे बालक को मूल नक्षत्र में जन्मे हुए कहे जाते हैं। यानी मूढ़ा भी कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं, और इसे सतैसा भी, जो इस नक्षत्र में जन्मे हुए बालक को ये कहा जाता है कि सतैसा के यानी मूल की शांति करानी पड़ेगी। इस प्रकार हम लोग पंचांग के माध्यम से देख करके बताते हैं। रही बात की मूल नक्षत्र की प्रारंभ और निवृत्ति का समय हम पंचांग में कैसे देखें, तो चलते हैं पंचांग के किसी एक पेज पर। जैसे हम लोग इस पेज पर आ गए हैं, जेठ के कृष्ण पक्ष का ये पक्ष है, जेठ के महीना है। इस पक्ष में हम लोग इसके लिए ध्यान दें, हमें देखना होता है 6 मुहूर्त। 6 मुहूर्त यानी तिथि के बगल में जो हमारा नक्षत्र दिया हुआ रहता है, इसी नक्षत्र पर ही हम लोग चयन करते हैं। जैसे यहाँ देखें, ज्येष्ठा, मूल, अश्विनी, रेवती, अश्लेषा और माघा, ये 6 नक्षत्र हैं। तो इस पक्ष में देखेंगे पहले कि यहाँ पर ज्येष्ठा और मूल, ये मूढ़ा नक्षत्र हैं। इसमें मूल शांति करानी पड़ती है। बालक का यदि जन्म होता है तो देखें, ज्येष्ठा जब मूल नक्षत्र में आया गया है, मूल में लिया गया है, तो उसके पहले अनुराधा, यानी अनुराधा रविवार द्वितीय तिथि को अनुराधा जो है रात में 9 बजे इस समाप्त हो रही है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ का समय हो जाता है। जो ज्येष्ठा और मूल, ये दोनों नक्षत्र जो हैं मूल के नक्षत्र कहे गए हैं। इसमें जन्मे बालक को शांति इत्यादि का कराना पड़ता है। तो देखिए, ज्येष्ठा रह गया पूरे सोमवार को यानी तृतीया तिथि को। चतुर्थी मंगलवार को भी मूल रहा, जो मूल रात के 7 बजे समाप्ति का समय दिया हुआ है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा लग्न का प्रारंभ हो जाता है, यानी 7 बजे तक रहा। यानी कि प्रारंभ का समय हुआ रविवार द्वितीया को रात में 9 बजे मूल नक्षत्र की प्रारंभ हो गई, और रविवार को पूरे रात, मंगलवार को रात और सोमवार को दिन और रात, मंगलवार को रात में 10 शाम को 7 बजे तक मूल का प्रभाव रहेगा, ज्येष्ठा और मूल का। यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद इसी पक्ष में और देखते हैं, यहाँ देखिए रेवती और अश्वनी, ये भी मूल नक्षत्र के ही नक्षत्र होते हैं। मूल शांति इसमें करानी पड़ती है। तो अब देखिए, रेवती का प्रारंभ कब हो रहा है? द्वादशी मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद दिन में 8:31 तक है। उसके बाद रेवती का प्रारंभ समय शुरू हो जाता है। अब पूरे दिन 8:31 के बाद रेवती ही रहा। उसके बाद रात में भी रेवती जो है पूरे अगला दिन, यानी बुधवार त्रयोदशी को रेवती की समाप्ति दिन में 7:42 पर हो रही है। उसके बाद पुनः अश्विनी का प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि रेवती और अश्विनी दोनों ये मूल के नक्षत्र कहे गए हैं। इसमें मूल शांति करानी पड़ती है। तो अश्विनी का प्रारंभ हुआ। उसके बाद में अश्विनी को देखेंगे गुरुवार चतुर्दशी तिथि को रात में प्रातः 7:12 तक अश्विनी का प्रभाव रह रहा है। उसके बाद भरणी आ जा रही है। अर्थात हम कहेंगे कि द्वादशी को
दिन में 8:31 के बाद तथा चतुर्दशी को प्रातः 7:12 तक रेवती और अश्विनी दोनों मूल नक्षत्र हैं, मूढ़ा नक्षत्र हैं, इतने समय तक मूल के नक्षत्र कहे जाएंगे। इसमें इन दोनों नक्षत्र में जन्मे बालक को मूल शांति करानी पड़ती है। इसी का चार्ट अलग से एक सारणीबद्ध करके इस पंचांग में दे दिया गया है। जैसे जेठ और मूल देखिए, द्वितीय रविवार रात में 9 बजे के बाद प्रारंभ हो रहा है, जो कि यहां भी दिया हुआ है। आप लोग देखे हैं 9 बजे प्रारंभ हुआ और उसका समाप्ति जो है 7 बजे यानी मंगलवार चतुर्थी तिथि को हो रही है। यहां भी ये बात दी हुई है। सेम वही बात यहां पर 7 बजे प्रारंभ हो रही है चतुर्थी को। अब उसके बाद रेवती और अश्विनी का प्रारंभ देखिए, यहां पर भौमवार द्वादशी को 8:31, भौमवार यहां देखें, भौमवार द्वादशी को 8:31 में प्रारंभ है, समाप्ति अश्विनी का चतुर्दशी तिथि को प्रातः 7:12 में समाप्ति का समय है अश्विनी का। यहां भी देखें सेम वही बात दी हुई है। द्वादशी भौमवार 8:31 को के बाद प्रारंभ हो रहा है और चतुर्दशी गुरुवार को 7:12 प्रातः में उसका समाप्ति का समय है। इस प्रकार हम लोग मूल नक्षत्र का विचार करते हैं। मूल इसमें जन्मे बालक को मूल शांति करानी अति आवश्यक होता है। इसमें बालक को दोष लगता है, इसमें जन्मे बालक के मूल शांति करानी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही आवश्यक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।